नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से देश के लोगों को कितना फायदा मिला है? आखिर कैसे एक तपस्वी ने अपने आप को इटली के इटलेश्वर महाराज के आंगन में इतना सिद्ध कर लिया है कि सिर्फ एक टी शर्ट पहनकर इतनी कड़ाके की ठंड में पूरे भारत का भ्रमण कर लिया है? क्या आप जानते हैं कि चटुकार इतिहासकारों ने बहुत सारी बातें जो पुराणों में लिखी हुई थी उसे हमसे छुपा लिया था, लेकिन धन्य है राहुल गांधी जिनकी भारत जोड़ो यात्रा भ्रमण से वो सारी बातें हमें पता चली, नहीं तो सदियों तक इस देश की जनता को इन सारी बातों से अनभिज्ञ रखा जाता। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से देश की जनता को क्या क्या फायदे मिले हैं। पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे। इस धरती के छोटे दुकानदार, इस धरती के स्मॉल और मीडियम बिजनेस सब खड़े थे। महाभारत युद्ध कौरव और पांडव के बीच में हुआ था, जिसमें पांडव के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, वहीं कौरव के साथ अधिकतर राजा और सैनिक थे। लेकिन शायद यह बात आप लोगों के लिए नई होगी कि पांडव सभी धर्मों का आदर करते थे और उस समय के सभी छोटे बड़े दुकानदार, चाहे वो गोलगप्पा बेच रहे हों या चाट की दुकान लगा रहे हों, चाहे वो मोमोज वाले हों या चाउमीन बर्गर आइसक्रीम बेच रहे हों, इस सारे रिक्शा रेहड़ी वाले छोटे छोटे दुकानदार पांडव के साथ थे और इन्होंने महाभारत के युद्ध में अपना गोलगप्पा चाट चाउमीन बर्गर की दुकान न लगाकर पांडव का साथ दिया था। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। कंटेनर बाबा के हिसाब से कौरव खाकी निकर पहनते थे, जो कंटेनर बाबा की फैक्ट्री रागा गारमेंट में बनाए जाते थे। उस महाभारत के युद्ध में जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति थे, चाहे वो अंबानी हो या अडानी हो, टाटा बिरला हो या गूगल माइक्रोसॉफ्ट हो, एक कोई भी उद्योगपति पांडव के समर्थन में खड़े नहीं थे, क्योंकि ये उद्योगपति जानते थे कि अगर ये लोग पांडव के समर्थन में खड़े होंगे तो पूरे विश्व में पांडव को समर्थन देने के कारण रागा गारमेंट के कंटेनर बाबा इनको व्यापार करने से ब्लैकलिस्ट कर देंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे। पांडव अपने समय में बहुत ही जमीन से जुड़े हुए नेता थे। हालांकि एक दो बार वे विधायकी का चुनाव लड़ने की कोशिश किए थे, लेकिन दुर्योधन के विरोध के कारण चुनाव जीत नहीं पाए। लेकिन इसका बदला पांडव ने कभी भी नोटबंदी करके या जीएसटी लगाकर जनता से नहीं लिया। पांडव अगर चाहते तो वह भी 1000 या 500 के नोटों की नोटबंदी करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, या अगर नोटबंदी भी कम पड़ता तो पांडव जीएसटी भी लगा सकते थे, क्योंकि उस समय रागा गारमेंट पूरे ब्रह्मांड में खाकी के निक्कर बेचने में नंबर 1 था और जीएसटी लगाने के बाद पांडव के पास पैसा ही पैसा होता। लेकिन पांडव ने कभी भी ना ही नोटबंदी किया ना ही जीएसटी लगाया। पांडवों ने भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। तो क्या आप जानते हैं कि पांडव ने कभी भी मिडिल क्लास को टैक्स में राहत नहीं दिया था? क्या वह कभी टैक्स में राहत देते? वो कभी नहीं देते, क्योंकि वो सच्चे तपस्वी थे और ये बात जानते हैं कि अगर मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देंगे तो राज्य का विकास रुक जाएगा। और ये सारी बातें हमसे इतिहास में छुपाई गई थी, लेकिन धन्य है हमारे कंटेनर बाबा जिनकी वजह से नोटबंदी, जीएसटी और बजट पांडव ने नहीं लगाया था। ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारी जनता के सामने आई। ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। अगर आप समझते हैं कि भारतवर्ष के अंदर तपस्वी और पुजारी एक ही होते हैं तो आप गलत हैं। तपस्वी अलग होते हैं जबकि पुजारी अलग होते हैं, और ये बातें भी हमारे इतिहासकारों ने छुपा लिया था। लेकिन हमारे कंटेनर बाबा सच को कब्र में से निकाल कर बाहर लाए, जिससे हमें पता चला कि भारत तपस्वियों का देश है। और मंदिरों के पुजारी यहाँ पर यूरेशिया नामक प्लेनेट से आए हैं, जो इसी महीने की 135 तारीख को वापस चले जाएंगे और फिर यह देश सिर्फ और सिर्फ तपस्वियों का रहेगा। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो, मैं सर्दी से डरता नहीं हूं। अगर आप इस पृथ्वी के किसी भी कोने में रहते हैं और आपको गर्मी लगती है, ठंड लगती है, आग में आपको जलन महसूस होती है, तो दिक्कत गर्मी ठंडी या आग की नहीं है, दिक्कत है आप डरते हैं इनसे। अगर आप ठंडी से नहीं डरोगे तो आपको कभी भी ठंडी नहीं लगेगी। आग वाला अलाव आपके सामने जल रहा हो और आप बिना डरे आग में कूद जाओ, मजाल क्या आग आपका कुछ बिगाड़ पाएगी। आप भी होलिका के प्रहलाद की तरह बिना जले बाहर निकल आओगे। और यह भी मैं नहीं कह रहा हूं, यह भी हमारे कंटेनर बाबा ने कहा है।
कभी कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि हमारे कंटेनर बाबा ऐसी कौन सी विचित्र वस्तु का सेवन करते हैं जिससे उनके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्यालात आते रहते हैं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं। वे कांग्रेस के 50 साल के हो गए, अब बोले मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया, हाँ अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है, फिर जिन है। अभी एक दिन कह रहे थे कि राहुल बाबा ने राहुल बाबा को मार दिया और अब राहुल बाबा है ही नहीं। तभी से कुछ लोग इन्हें कंटेनर बाबा बुलाने लगे हैं और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये तो अब जिन्न है। और जब मैंने कंटेनर बाबा को समझने की कोशिश किया तो पता चला कि मुझे पहले भगवान शिव को समझना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि इस विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भगवान शिव को समझ सकता है। इसलिए मैंने कंटेनर बाबा को भी समझना छोड़ दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप कंटेनर बाबा को समझते हैं? यदि हाँ तो अपना जवाब नीचे कमेंट में टाइप करके पांडव को भेजें, नहीं तो आपको भी कौरव घोषित कर दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।